हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 है और इसमें जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हो हम वो कवर करते हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये पार्ट 4 है तो इसमें 7 क्वेश्चन होंगे और इसको आप बहुत आराम से देखिए तो एक एक चीज समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व फॉर एक्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो मिडिल टर्म तो स्प्लिटिंग हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था तो या तो मिडिल टर्म से करते थे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते थे। तो यहाँ पे अपीयरेंस ही पता चल रहा है कि जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले एक होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी होता था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स और c होता था आपके पास कांस्टेंट। तो c हो गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है d यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पे b क्या है, b इज माइनस 9a प्लस b और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 9 एंड सी इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 9a प्लस b का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर कर लो या प्लस का स्क्वायर को 81 ही आएगा यहाँ पे। तो दिस इज 81a प्लस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 दिस इज 36 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 81 क्योंकि केवल मैंने 9 का स्क्वायर लिखा, अभी a प्लस b का स्क्वायर करके छोड़ा हुआ है तो इसको मैं एक्सपेंड कर लूंगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 80 एज इट इज लिया और a प्लस b का होल स्क्वायर देखेंगे तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे 36 इंटू 2 दिस इज 72a स्क्वायर 36 5 जा 180 तो माइनस 180 ab एंड 36 2 जा 72b। देखिए हमने अभी तक क्या किया, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता है a होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b और जो रेस्ट ऑफ द टर्म वो c में आ गया। उसके बाद d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हमने b का स्क्वायर किया 4ac में सारी वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिखा 81 और a प्लस b को a प्लस b स्क्वायर और यहाँ 4 इंटू 9 36 बाकी एज इट इज ये ब्रैकेट में रहा। अब इसके बाद हमने a प्लस b स्क्वायर को एक्सपेंड किया जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और फिर यहाँ पे 36 2 जा 72 स्क्वायर और 36 5 जा माइनस 180 ab और माइनस 36 2 जा माइनस 72 b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 81a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर प्लस 81 2 जा 162ab माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180ab एंड दिस इज माइनस 72b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप a स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिखेंगे a स्क्वायर और ये क्या 72 तो माइनस 72a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर और यहाँ पे कितना 72b स्क्वायर। उसके बाद ab वाले टर्म देखिए 160ab 162ab और माइनस 180ab। तो देखिए यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ 81 माइनस 72 दिस इज 9a स्क्वायर 81 माइनस 72 प्लस 9b स्क्वायर एंड दिस इज 162 प्लस का है 180 माइनस का तो ये हो गया माइनस 18ab। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास 9 कॉमन ले लीजिए इसमें से तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ये होता है आपके पास 9a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को हमने क्या लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर और ये 9 एज इट इज।
अब आपको पता ही है पहला रूट होता है देखिए एक्स। एक्स जो होता है हमारे पास वो होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, देखिए डी आ गया था हमारा, और तो अगर उसके बाद x जो हमारा होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ पे आपको यहाँ से पता ही चल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, यानी रियल रूट एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं इसके, आपको पता चल गया होगा यहाँ से। ठीक है, तो x हो गया माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखिए x माइनस बी, बी इज माइनस 9a प्लस बी, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 9a प्लस बी प्लस देखिए d की वैल्यू क्या है हमारे पास 9a माइनस बी स्क्वायर। अगर d की वैल्यू 9a माइनस बी स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 3, ये चलिए मैं लिख देता हूँ 9a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड अपॉन 2 इंटू a इज 9। सो x इज 9a प्लस 9b, और देखिए जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम 9 हो गया आपका 3 और a माइनस बी स्क्वायर हो गया a माइनस बी एंड दिस इज 18। x हो गया हमारे पास 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। तो ये हो गया हमारे पास 12a 9 प्लस 6b अपॉन 18, 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b अपॉन 18। तो आपके पास एक 3 हो गया, तो ये हो गया 2a प्लस b अपॉन 3। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा था, पूरी इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, a लिया, b लिया, c लिया, फिर d निकाला हमने। तो d जो हमारा है वो रियल रूट है, एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा और 9 है तो 0 से बड़ा ही है, तो इसलिए रूट एडजस्ट कर गए हमारे। तो x आ गया आपके पास माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो मैंने देखिए b था हमारे पास ना माइनस 9a प्लस बी, तो माइनस बी कितना हो गया 9a प्लस बी, और जो d था हमारे पास उसको मैंने रूट में लिख दिया है, तो 9 हो गया आपका 3 और a माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी हो गया, और अपॉन में 2a लिख दिया जो कि 18 है। वहां से हमने लाइक टर्म को ऐड किया, 9a प्लस 3a 12a हो गया, 9b माइनस 3b 6b अपॉन 18। तो आपके पास जो पहला रूट आया है वो आया 2a प्लस b अपॉन 3। अब आपके पास जो दूसरा रूट आना वो होता है y। तो सेकेंड रूट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो x आ गया हमारा 2a प्लस b बाई 3। अब y देखेंगे तो y जो हमारा दूसरा रूट होगा, यहाँ पे वैसे y के x हो गया प्लस माइनस, जो सेकेंड रूट हो गया वो हो गया माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। ठीक है, तो सेकंड रूट में देखिए माइनस बी क्या हो जाएगा 9a प्लस बी, देन माइनस d इज 9a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9, तो दिस इज 9a प्लस 9b। देखिए 9 को a से मल्टीप्लाई किया 9a, फिर 9 को b से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 9a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में 18। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना ये, तो यहाँ पे देखिए 9a माइनस 3a दिस इज 6a, 9b प्लस 3b 12b अपॉन 18। फिर से 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6a प्लस 2b अपॉन 18, तो 6 से कैंसिल हो गया ये, तो आ गया हमारे पास a प्लस 2b बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दो रूट निकालने थे हमें, तो x आ गया हमारा 2a प्लस b बाय 3 और y आ गया a प्लस b बाय 3। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन पहली नजर में पता चल रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो अप्रोच ली, स्टेप्स लिए,
वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 consecutive positive integers are such that sum of the square of the first and product of the other two is 46, find the number। CBSE 2010 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्या बोला है, 3 consecutive पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, बाकी जो अदर टू नंबर है उनका प्रोडक्ट, उन तीनों का सम कितना है 46। तो पहली बात तो हमें कंजुगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखिए अगर फर्स्ट नंबर हो गया हमारे पास x, कंजुगेटिव यानी लगातार, सेकंड नंबर हो गया x प्लस 1 और थर्ड नंबर हो गया हमारे पास x प्लस 2। ये तो कंजुगेटिव यानी लगातार, जैसे 1 2 3 या 3 4 5 एक एक ऐड करते जाएंगे तो फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1, थर्ड नंबर x प्लस 2। अब कंडीशन क्या गिवन है हमें, कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट नंबर का तो स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका जो सम है, ये जो कंडीशन है हमारे पास, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, इनका जो सम है वो कितना है, गिवन है 46। देखिए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, इन तीनों का जो सम है वो 46 है। देखिए एज इट इज रहा एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 2x, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 46। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x plus 2 equal to 46. The equation become 2x square plus 3x, 2 minus 46 is minus 44। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 42 2 जा 88, और स्प्लिट किसको करना है, सम आना चाहिए 3। तो देखिए ये दिख ही रहा है 11 और 8 में, दिस इज 2x स्क्वायर, तो दिस इज 11x माइनस 8x माइनस 44। कैसे सेटिस्फाई हुआ, देखिए मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 88 और स्प्लिट करने पे आना चाहिए 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 माइनस 8, तो 11 में से 8 गया तो 3 आ रहा है, और 11 8 जा 88, तो मिडिल टर्म हो गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर और 11x में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है x के अलावा, 2x प्लस 11, इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 तो कॉमन नहीं है, 44 में तो नहीं आते, तो यहाँ से हम लेंगे 4, दिस इज 2x प्लस 11, दिस इज x माइनस 4 एंड 2x प्लस 11, तो x आ गया आपके पास 4 और 2x प्लस 11 0, तो 2x माइनस 11, तो x जो माइनस 11/2 हो नहीं सकता, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो x आ गया आपके पास 4। तो जो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 4, सेकंड नंबर 5 और थर्ड नंबर 6। तो हमारे पास जो नंबर्स हो गए वो नंबर्स हो गए 4 5 एंड 6। फिर से देख लीजिए एक बारी, जो कंडीशन गिवन थी वो कह रहे थे 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनके फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और अदर 2 नंबर्स की जो प्रोडक्ट का सम है वो 46 है। तो हमने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया और जो अदर 2 नंबर थे इनका मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया और हमारे पास आंसर आ गया 4 5 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी है इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं सबसे पहले इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारी वैरायटीज इन पे बेस्ड क्वेश्चन की। तो पहले समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक पैसेंजर ट्रेन है,
वो टेक्स 2 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ, उसका जो एक पैसेंजर ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 300 किलोमीटर। अब क्या हुआ, ट्रेन आराम से चल रही थी अपनी यूजुअल स्पीड से। अब क्या हुआ कि उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर से। देखिए पहले वो किसी और स्पीड से चल रही थी, अब स्पीड हमने उसकी बढ़ा दी। डेफिनेटली जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगी ट्रेन। तो ये बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी। सबसे पहले तो जो जो डाटा हमारे पास है वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिखेंगे। डिस्टेंस है ट्रेन का, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 300 किलोमीटर। अब ट्रेन की यूजुअल स्पीड, जो उसकी इनिशियल शुरू में स्पीड थी, वो मान लेंगे यूजुअल स्पीड वो हो गई x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना होता है, टाइम आपको पता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दिस इज 300 अपॉन x। अब यहां पे जब स्पीड बढ़ा दी उन्होंने ट्रेन में, ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ गई तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, और जो इंक्रीज स्पीड हुई हमारे पास, जो इंक्रीज स्पीड हुई, तो डिस्टेंस तो आपका 300 किलोमीटर हो गया। इंक्रीज स्पीड हुई x प्लस 5। तो देखिए टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज 300 अपॉन x। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज बता रहा हूं मैं। आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे मैंने लिखा 100 अपॉन 2, और फिर लिखा 100 अपॉन 10, और फिर लिखा 100 अपॉन 20। तो यहाँ पे एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, इसका जो आंसर है वो आ रहा है 50, इसका 10 और इसका 5। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जितना डिनोमिनेटर कम है, जितना डिनोमिनेटर कम है उतनी ज्यादा वैल्यू आ रही है। यहाँ डिनोमिनेटर 2 है तो 50 आ रहा है, 10 आ रहा है तो 10 आ रहा है, और 20 है तो 5 आ रहा है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर जितना कम होगा, जितना डिनोमिनेटर लेस होगा, उतना ज्यादा नंबर आएगा। फिर से देख लीजिए, डिनोमिनेटर जितना लेस होगा उतने ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 5। डिस्टेंस तो सेम है। इसका मतलब बड़ा कौन सा नंबर है इसमें, 300 अपॉन x। ये बड़ी क्वांटिटी हो गई, छोटी क्वांटिटी होगी। फिर से समझ लीजिए, अगर डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 था, 10 था, 20। डिनोमिनेटर तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो सबसे बड़ी आई है। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे, डिनोमिनेटर में जितनी लेस क्वांटिटी होगी उतना बड़ा वो नंबर होगा। तो इसको समझने के लिए अब आप देखिए डिफरेंस किसमें है, 2 आवर लेस। ट्रेन जो है वो 2 घंटे पहले पहुंच गई, तो डिफरेंस है टाइम में। और डिफरेंस कब आता है, जब बड़े टाइम में से छोटा टाइम जाएगा। तो बड़े टाइम से छोटा टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो डिफरेंस आएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए ये वाला टाइम बड़ा है, ये वाला टाइम छोटा है। तो बड़े टाइम में से अगर हम छोटा टाइम हटा देंगे तो आएगा हमारे पास डिफरेंस। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ट्रेन जो है वो 2 घंटे पहले पहुंच गई, यानी डिफरेंस किस में आ रहा है, टाइम में। तो डिफरेंस कब आएगा, जब बड़े टाइम में से, तो बड़ा टाइम क्या है हमारे पास, ये हो गया, और छोटा टाइम हो गया ये। डिनोमिनेटर जितना कम होता है उतना बड़ा नंबर होगा। और डिफरेंस देखिए बड़े टाइम में से छोटा टाइम क्या, तो डिफरेंस कितना है 2। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको ये समझना है
कि डिनोमिनेटर जितना कम होगा क्वांटिटी उतनी बड़ी होती है, और जब भी ये डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कब आएगा, जब बड़े टाइम में से छोटा टाइम में। डिफरेंस किस में आ रहा है, टाइम में आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला टाइम हमारा बड़ा था, ये वाला टाइम हमारा छोटा था, तो बड़े टाइम में से छोटे वाला टाइम गया तो डिफरेंस आ गया, यानी कि ये वाला टाइम बड़ा है, ये टाइम छोटा है, और ये डिफरेंस आ गया। अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 300 x प्लस 5 माइनस 300x, एलसीएम ले लिया हमने, दिस इज x प्लस 5 इक्वल टू 2। 300 इंटू x, 300x, 300 5 का 1500 माइनस 100x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये हो गया कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1500, 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1500, तो इक्वेशन हो गई 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से, तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे 5x माइनस 750। अब मिडिल टर्म करिए, मिडिल टर्म कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 750 आए, तो 5 को कैसे देख सकते हैं कि 750 आए, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मिडिल टर्म कैसे होंगे, आप प्राइम फैक्टर की उससे हेल्प तो ले सकते हैं, बट इसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन x स्क्वायर और 30x में क्या कॉमन है, x प्लस 30, और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन लिया तो x प्लस 30, दैट मीन्स x माइनस 25 और x प्लस 30। तो स्पीड का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x माइनस 30 तो होगा नहीं, तो वो तो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आंसर आ गया, 25 किलोमीटर। जो स्पीड थी, यूजुअल स्पीड थी ट्रेन की, वो 25 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अकेले क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो बहुत वाइड वैरायटी है इस क्वेश्चन को, चाहे वो स्पीड पे हो, चाहे वो टूर पे हो, चाहे वो कॉस्ट पे हो, सब में यही कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, जितना लेस होगा, उतनी बड़ी क्वांटिटी होगी, और जब भी कोई डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कब आता है, जब बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी जाती है। तो ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। देखिए, a fast train takes 3 hours less than a slow train. Definitely fast train जल्दी पहुंचाती है। For a journey of 600 kilometer, if the speed of slow train is 10 kilometer per hour less than of the fast train, find the speed of the fast train. सबसे पहले जो जो डाटा आपके पास है वो लिखिए, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपके पास 600 किलोमीटर। फास्ट और स्लो ट्रेन दोनों के लिए डिस्टेंस सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं स्लो ट्रेन की स्पीड मानता, स्लो ट्रेन स्पीड, स्लो ट्रेन स्पीड हो गई x, जो स्लो ट्रेन है जो हमारी धीरे चलने उसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 600 अपॉन x, ठीक है। टाइम हो गया 600 अपॉन x। आपको बताइए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे देखिए फास्ट ट्रेन के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आपके पास वही रहेगा 600, फास्ट ट्रेन स्पीड वो कह रहे हैं 10 किलोमीटर कम है। स्लो ट्रेन जो है 10 किलोमीटर कम है उसकी स्पीड। तो यहाँ पे देखिए, अगर
स्लो ट्रेन की स्पीड x हो गई, तो फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी, उससे 10 ज्यादा है। ये तो बात हुई भाई, स्लो ट्रेन की स्पीड उससे 10 कम है, तो इसकी स्पीड 10 ज्यादा हो गई यहाँ पे। तो टाइम हो गया आपके पास 600 अपॉन देखिए यहाँ पे जो फास्ट ट्रेन है, देखिए स्लो ट्रेन की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आ रहा है तो फास्ट ट्रेन की स्पीड होगी x प्लस 10, उससे ज्यादा ही होगी। तो टाइम हो गया 600 अपॉन x प्लस 10। अब आपको अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि बताओ ये वाला टाइम ज्यादा है या ये वाला टाइम ज्यादा है, तो हमने बताया था जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो वाला टाइम ज्यादा होगा। तो डिफरेंस आ रहा है ना टाइम में, भाई डिफरेंस किसमें आ रहा है, टाइम में। तो हम बड़े टाइम में से छोटे टाइम घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो बड़ा टाइम कौन सा है हमारे पास, ये वाला। छोटा टाइम ये वाला है क्योंकि जल्दी पहुंच रही है। यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 अपॉन x माइनस 600 अपॉन x प्लस 10, बड़े टाइम में से छोटा टाइम गया तो डिफरेंस तो तभी आता है जब बड़े में से छोटा है। कितने आवर का डिफरेंस आया था, 3 आवर्स का। देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आपका 1x, दिस इज x प्लस 10, दिस इज 3। तो आप देख रहे हैं 600x से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास 6000 ऐसे ही 3x स्क्वायर प्लस 10x मल्टीप्लाई किया ना, x स्क्वायर प्लस 10x इधर चला गया 3 के साथ। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 3x स्क्वायर प्लस 30x और ये 6000। तो इसको हम कंप्लीटली रिड्यूस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप देखिए ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 6000 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, ये सारी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो सिंपल टर्म में रिड्यूस कर लेंगे 10x माइनस 2000। अब देखिए अब मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करने पे 2000 है वो भी माइनस का, और ऐड करने पे 10 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 50x माइनस 40। देखिए ना 50 में से 40 गया तो 10, और 50 इंटू माइनस 40 तो माइनस 2000। तो ये एज इट इज। तो दिस इज x प्लस 50 माइनस 40 x प्लस 50। तो ये हो गया x माइनस 40 x प्लस 50। तो x आ गया आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। जो हमारे पास स्पीड आई है, कौन सी ट्रेन की स्पीड आई है, ये जो स्लो ट्रेन है, कितनी आई है 40 किलोमीटर। अब हमें पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो 40 प्लस 10, तो स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। फास्ट ट्रेन स्पीड जो है वो हो गई 40 प्लस 10 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। फिर से देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि जो भी डिनोमिनेटर कम होगा वो उतना बड़ा होगा, क्योंकि जिसमें डिफरेंस आ रहा है टाइम में। तो टाइम यानी कि बड़ा टाइम में से छोटा टाइम जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा, ये तो है इसमें। उसके बाद एलसीएम और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अपने आप में ये 2 क्वेश्चन मैंने एक जैसे कराए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे इसको अप्रोच करना है, और होपफुली आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। देखिए सबसे पहले समझेंगे स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो सबसे पहले पानी की जो धारा होती है, जो पानी की स्पीड होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, पानी जो होता है वो कांस्टेंट तो होता नहीं, स्टेशनरी तो होता नहीं है,
वो भी मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी होती है पानी में, तो मूव करता है वो पानी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा, वो हो गई x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पानी के अंदर जो बोट की स्पीड है वो कितने माने हमने, स्पीड ऑफ बोट, इसमें देखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे y तो मानेंगे नहीं, वेरिएबल एक ही वेरिएबल में रखेंगे। तो इसको मैं समझाने के लिए अभी स्पीड ऑफ बोट से पहले मैं, वो गिवन ही 18 किलोमीटर है आपके पास, स्पीड ऑफ बोट जो है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या अंतर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, पानी इधर को ये है स्ट्रीम का फ्लो, कोई भी रिवर है या लेक है तो पानी ऐसे बह रहा है उसमें, और अगर बोट भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है, पानी का डायरेक्शन भी यही है और बोट का डायरेक्शन भी यही है, तो यहाँ पे देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर पानी इधर को फ्लो कर रहा है और बोट फ्लो कर रही है, बोट इधर को जा रही है, तो ये हो गया अप स्ट्रीम। अगेंस्ट द मोशन जो होगा वो अप स्ट्रीम, और विद द मोशन जो होगा, विद द मोशन ऑफ वाटर, वो होगा डाउन स्ट्रीम। तो जैसे क्रिकेट में खेलते हैं तो जिधर की हवा होती है उधर को शॉट मारेंगे तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है। तो जो बोट, अगर बोट का और स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम है तो डाउन स्ट्रीम, और बोट और स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मूव करने के लिए। जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं और सामने क्या हुआ है तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा साइकिल चलाने के लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगेंस्ट द मोशन अप स्ट्रीम, और जो मोशन के टुवार्ड्स होगा जो सेम होगा, जैसे यहाँ बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम है तो ये डाउन स्ट्रीम। अब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में बोट में स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाएगी, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे इसको, अगर आप समझेंगे इसको तो कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है 18, बोट में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में बोट में से स्ट्रीम की स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। अब हमें डिस्टेंस गिवन है क्या, हाँ क्या गिवन है 24 किलोमीटर, मतलब एक बोट पहले गई है कहीं और फिर आई है, जो गई होगी तो डाउन स्ट्रीम में गई होगी, आई होगी तो अप स्ट्रीम में आई होगी। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। ठीक, तो टाइम, अगर टाइम अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, कितना लगेगा 24, अप स्ट्रीम में क्या है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है 18 माइनस एक्स। ठीक है, और टाइम डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आवर का आ रहा है, मतलब डेफिनेटली आप जब आप डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे तो कम टाइम लगेगा और आप स्ट्रीम में आएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ एक में 18 प्लस एक्स है और एक में 18 माइनस एक्स है। तो मैंने आपसे कहा था अभी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, अगर डिनोमिनेटर कम है, लेस है, तो डेफिनेटली वो क्वांटिटी बड़ी होगी।
तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी बड़ी होगी, ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी। और डिफरेंस देखिए, बड़ा टाइम ये हो गया, छोटा टाइम ये हो गया, और टाइम कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर का। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए ये वाला टाइम ज्यादा होगा, बड़े टाइम में से छोटा टाइम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस आ गया टाइम का। ये कितना है, 1 ही। तो यही तो कंडीशन बनी, क्योंकि डिफरेंस किस में आ रहा है, अब भाई हमें टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो हमने भी किया भाई डिफरेंस कब आता है, जब एक बड़ा टाइम होगा एक छोटा टाइम होगा, तभी तो डिफरेंस होगा। एक कम समय और ज्यादा समय। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, फिर से एलसीएम ले लीजिए, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे होगा 24, 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 माइनस एक्स। कॉमन ले 24 ना ले। चलिए पहले सिंपली इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। 24 इंटू 18 कितना होता है, 432। 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x अपॉन, देखिए 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज 18 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितने का डिफरेंस आया था, 1। तो आप देखें 432 से 432, तो ये हो गया 18 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24x और 24x कितना हो गया, 48x। तो देखिए अब ये परफेक्ट क्वांटिटी की इक्वेशन बनाना है इसको, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 18, कुछ 18 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 18 स्क्वायर इज 324, तो यहाँ पे आएगा 324। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस का 324 और ऐड करने पे 48। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, देखिए 54 में 6 के 48 और 54 इंटू 6 324, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, दिस इज x प्लस 54 माइनस 6 x प्लस 54, x माइनस 6 और x प्लस 54, जीरो के इक्वेट करेंगे तो x 6 आ जाएगा और x आ गया माइनस 54, तो माइनस 54 तो स्पीड कभी हो ही नहीं सकती, तो x आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है और लीनियर इक्वेशन में भी था क्वेश्चन ये, और उसमें 2 वेरिएबल में था, इसमें सिंगल वेरिएबल में। तो वही बात है कि डाउन स्ट्रीम में तो हमेशा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे ऐसे याद कर लेंगे कि डाउन स्ट्रीम में बोट में स्ट्रीम ऐड होता है, हमेशा स्ट्रीम में बोट ऐड नहीं होगा, बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया दिया कि डिफरेंस जिसमें दिया हो, देख लो कितने आर का डिफरेंस है, 1 आर 2 आर 3 आर का, तो आप देख लो कि बड़े क्वांटिटी यहाँ पे जो ज्यादा टाइम होगा उसमें से कम टाइम घटा देंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम आएगा उसको इक्वेट कर दिया हमने, यहाँ पे जो ये वाली क्वांटिटी बड़ी थी ये वाली क्वांटिटी छोटी थी, तो तभी तो आएगा जब लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू डिफरेंस। फिर हमने, अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मान लो मिडिल टर्म नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा हमें निकालना, क्योंकि ये इसका कोई फिक्स रूल तो है नहीं। तो आपके पास अगर नहीं आ रहा आपके दिमाग में, तो आप डी वाला फॉर्मूला यूज करें, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करें। तो क्या था, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी
माइनस रूट डी अपॉन 2a, लेकिन तब जब आप यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसमें कई बार स्ट्राइक नहीं करते दिमाग में, होता है ऐसा, क्योंकि कोई फिक्स रूल तो नहीं है, बट आपको कोशिश मिडिल टर्म से ही करनी है। अगर नहीं आ रहा तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। होपफुली आपको समझ आया होगा और इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है एज पे, तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है वैसे तो, फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए देख लीजिए। 7 ईयर अगो, 7 साल पहले वरुण की जो एज है 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। क्या है? 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी एज का आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट एज से स्टार्ट करेंगे। तो वरुण हो गया, स्वाति, माना वरुण की जो प्रेजेंट एज है अगर हम देखें यहाँ पे, तो वरुण x ईयर और स्वाति y, ये प्रेजेंट एज है। अब कंडीशन 1 में कहा गया है कि 7 साल पहले, ये प्रेजेंट एज है दोनों की, x ईयर और y ईयर, 7 साल पहले, अगर कोई आज 10 साल का होगा तो 7 साल पहले क्या होगा? 10 - 7। अगर ये आज x साल के हैं तो 7 साल पहले कितने होंगे? x - 7। और ऐसा तो है नहीं कि ये केवल ये कम होगा, ये भी तो कम होगी, ये तो सबके लिए सेम होती भाई। तो ये हो गया y - 7। ठीक है, और क्या कहा गया है कि 7 ईयर अगो वरुण एज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। किसकी एज देखो, वरुण की एज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति। तो वरुण कितने साल का है? x - 7, और किसके 5 टाइम्स है? स्वाति का। तो x - 7 = 5 ये इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए, सबसे पहले वरुण की एज को x माना, स्वाति की एज को y माना। 7 साल पहले ये x - 7 हो गए और ये y - 7। अब 7 साल पहले क्या कंडीशन की, जो वरुण की एज है ना वो स्वाति की एज के 5 टाइम्स के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, या पहले सेकंड इक्वेशन देखते हैं, दोनों को फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन ये कहते हैं 3 ईयर हेंस, हेंस माने बाद में, लेटर, और हमेशा परसेंटेज से देखना होता है। अगर वरुण आज 1 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 3। अब ऐसा तो नहीं कि वरुण ही x + 3 का, स्वाति भी तो होगी, तो स्वाति की हो गई y + 3। और कंडीशन क्या कह रही है? 3 ईयर हेंस स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ द वरुण एज। ये वरुण की एज है, 3 साल बाद स्वाति की एज 2/5 है। 2/5 है, 5/2, 2/5 ऑफ द, हाँ 2/5। ठीक है, ये दो केस बने। फिर से देख लीजिए, जब भी एज की वर्ड प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आपने प्रेजेंट एज से लेना होता है। जैसे वरुण x ईयर के है, स्वाति y ईयर के। वो फर्स्ट केस में कह रहे हैं 7 ईयर अगो, अगर ये आज 1 साल के तो 7 साल पहले x - 7 हो गए, और ऐसा तो नहीं यही कम होंगे, ये भी तो कम होगी, y - 7। और कंडीशन क्या है? 7 साल पहले तो स्वाति और वरुण के 5 अपने एज के स्क्वायर के 5 टाइम्स बढ़ गया। तो पहली कंडीशन ये हो गई। और फिर सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद x + 3 हो गए, और स्वाति y तो 3 साल बाद। अब यहाँ पे कंडीशन है स्वाति की एज 2/5 है वरुण की एज के। ठीक है, स्वाति की एज जो है 2/5 है, तो स्वाति की एज कितनी है? 2/5। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। स्वाति एज विल बी, व्हाट इज स्वाति एज? स्वाति एज इज 2/5 ऑफ द वरुण। ये हो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए y + 3, यानी ये स्वाति की एज थी ना, ये 2/5 है वरुण की एज। अब देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से पहले सॉल्व करिए, तो ये 5y + 3 हो गया 2x + 6, तो 5y + 15 हो गया 2x + 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5y - 2x = 6 - 15, तो
तो यहाँ हो गया हमारे पास 5y माइनस 2x इक्वल टू -9। अभी ये सेकंड इक्वेशन था। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे देखें आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 7 जो था, x माइनस 7 इक्वल टू 5, y माइनस 7 को होल स्क्वायर करिए, y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, तो ये हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 5y स्क्वायर, 49 5 जा 245 माइनस 70y। तो और क्या रिलेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन था हमें x और y में गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस 7 में इधर ले आऊँ तो x इक्वल टू 5y स्क्वायर, और ये 7 इधर ऐड हो गया, 245 और 7 252, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 70y ऐड। तो ये x की वैल्यू है यहाँ पे देखो। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारे पास 5y माइनस 2x इक्वल टू -9। तो देखिए 5y एज इट इज -2 और x इज 5y स्क्वायर प्लस 252 माइनस 70y। देखिए सॉल्व करिए इसको। 5y माइनस 10y स्क्वायर माइनस 252, ये हो गया 504 माइनस इंटू माइनस प्लस 140। ठीक है, पूरी इक्वेशन y में आ गई। देखिए तो इसको अगर हम y और इसको ऐड कर दें, देखिए हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं हम, इक्वल टू 0, तो उधर शिफ्ट कर दीजिए सारे टर्म, तो ये हो गया 10y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 5y और 145y, तो उधर जाके माइनस 145y, बाकी कांस्टेंट क्या था 504 है यहाँ पे, है ना। अच्छा ये -9 भी तो था यहाँ पे, क्या किया हमने, ओके इक्वल टू -9 था, इक्वल टू -9। तो यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास, उधर जाएगा 9 और 505 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा कौन बताओ, 5 ये हो जाएगा -9, उधर शिफ्ट किया ना, -9 प्लस 504, दिस इज 10y स्क्वायर माइनस 145y, और ये हो जाएगा 495। अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 29y, 5 9 45। तो इक्वेशन बन गया हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 99। इसको सॉल्व करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 198, और तो 29 में अगर आप 18 और 11 देखें, देखिए 18 और 11 हो गया 29, और 18 इंटू 11 हो गया 198। लेकिन फिर ये माइनस प्लस आना चाहिए, तो ये ओके, क्योंकि बड़ा नंबर था ना प्लस का, तो ये प्लस। अब तो मिडिल टर्म कर देंगे आप इसके, तो मिडिल टर्म मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कहाँ पे करें, यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 99, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, तो 2y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 11y प्लस 99, तो 2y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 9 माइनस 11 y माइनस 9, तो 2y माइनस 11 और y माइनस 9। तो यहाँ पे अगर आप y इक्वल टू 9 आ गए, क्योंकि हम फ्रैक्शन में तो ले नहीं रहे इसको, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 11/2 आता तो हमने तो एज को परफेक्ट ले लेना, तो y आ गया आपके पास 9।
ठीक है, यानी कि स्वाति की एज कितनी है 9, क्योंकि स्वाति की एज मानी थी ना हमने तो दोनों की एज निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर दीजिए, तो इसकी भी एज आ जाएगी। अगर आप यहीं पे पुट करना चाहते तो यहाँ से भी आ जाएगा 9 माइनस 7, 2 का स्क्वायर 4, ये 20 हो गया, तो 27 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वरुण हो गया 27 ईयर। देखिए यहीं पे रख दीजिए ना 9, 9 माइनस 2, 2 स्क्वायर 4 हो गया ना, 5 इंटू 4 20, और ये माइनस 7 उधर जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में हमने रख दी। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स था, बीच में तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली, बट स्टिल हो गया। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखिए, उसके बाद वेरिएबल जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते चले जाइए, रूल फॉलो करते जाइए। और अगर आप बिल्कुल प्रॉपरली रूल फॉलो कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन की रीडिंग कम से कम 2 बार कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये हमारे पास दोनों की एज आ गई है, स्वाति 9 ईयर के और वरुण 27 ईयर के। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये एक कहानी की तरह है क्वेश्चन नंबर। A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 मीटर हाई। तो क्या है कि एक जो पिकॉक है वो किसी पिलर पे बैठा है जो कि 9 मीटर हाई है। फ्रॉम अ पॉइंट, जब वो बैठा है किसी उस पे पिलर पे, जैसे कि अगर हम कंसीडर करें, माना ये पिलर है, यहाँ पे ये पिकॉक बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ है पिकॉक, और ये कितना मीटर ऊंचा है, 9 मीटर ऊंचा। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है पिकॉक, और ये इस पॉइंट से 27 मीटर दूर, 27 मीटर दूर ये जहाँ पे बैठा हुआ है, वहां से जो डिस्टेंस है ये 27 मीटर दूर पिकॉक देख रहा है। ठीक है ना, और जब वो यहाँ पे देख रहा है तो उसने देखा कि यहाँ से एक स्नेक आ रहा है, और आपको ने फूड चेन पढ़ी है, तो जो पिकॉक होता है वो किस पे डिपेंड होता है, स्नेक पे अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे जब पिकॉक ने देख लिया कि यहाँ से स्नेक आ रहा है, तो उसने उसके ऊपर झपट्टा मारा। तो अब देखो स्नेक यहाँ से अपने ये बिल है, माना ये पिलर का जो बेस है वो बिल है, उसका होल है, तो वो क्या करना चाहता है पिकॉक, जो ये स्नेक है वो अपने होल में जाना चाहता है, क्योंकि उसने भी देख लिया कि पिकॉक ने मुझे देख लिया। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है यहाँ पे इन दोनों का, और ये कंडीशन गिवन है कि जिस स्पीड से पिकॉक उस पर झपट्टा मार रहा है उसी स्पीड से वो होल की तरफ बढ़ रहा है। तो माना यहाँ पर ये वाला जो इसकी स्पीड हो गई वो हो गई एक्स किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से ये वाला पार्ट भी कितना हो गया एक्स। ठीक है, ये किसकी स्पीड है, यहाँ पे था स्नेक, और स्नेक को जाना है इस होल में, यहाँ पे इसके यहाँ पे होल। अब देखिए यहाँ पे जब ये पूरा 27 है, और यहाँ पे देखो ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, तो इसने इसको यहाँ पे कैच कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे, होल से कितने डिस्टेंस पे उसने उसको झपट्टा मार लिया, कैच कर लिया। तो देखिए ये पूरा था 27, ये अगर x हो गया तो ये कितना हो गया 27 माइनस एक्स, क्योंकि ये पिलर है, राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया 9 मीटर प्लस 27 माइनस एक्स। ये कंडीशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे उसने उसको पकड़ लिया। अब हमें बताना भाई x की वैल्यू निकालेंगे और फिर 27 में से, और ये गिवन था कि दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, तो दोनों पिकॉक की भी स्पीड x हो गई और स्नेक की भी, एक्स स्क्वायर, तो ये 9 स्क्वायर इज 81, 27 स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 27 यानी कि 729 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 54x इधर आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 730 और 80, 810।
ये हो गया ना 729 में 1 इधर चला गया, 730 और 80 810 डिवाइड कर लीजिए 810 अपॉन 54, तो x आ गया आपके पास 12, 54 तो यही हो गया, और x कितना है हमारे पास 15 आएगा 15, ठीक है। तो ये तो x आया, तो आप उसने क्वेश्चन में पूछा है कि किस डिस्टेंस पे होल स्नेक पकड़ा गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से वो कितना जो स्नेक था 15 मीटर ही मूव कर पाया था, उससे पहले उसने पीकॉक ने उसको पकड़ लिया। तो जो होल से कितने डिस्टेंस पे रह गया था वो, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो पूछा है होल से वो हो गया जी 27 माइनस 50, यानी कि 12 मीटर पहले उसने उसको पकड़ लिया है दबोच। तो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस, पाइथागोरस और क्वाड्रेटिक तीनों का मिक्सचर सा है। तो कंडीशन गिवन थी कि पीकॉक है 9 मीटर टावर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे उसने एक स्नेक देख लिया जो कि 27 मीटर दूर था, और ये कंडीशन ये है कि पीकॉक ने जब झपट्टा मारा और स्नेक भी होल की तरफ भागा तो दोनों की स्पीड सेम पाई गई। तो उसने पूछा कि होल से कितने पहले पीकॉक ने स्नेक को खा लिया है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और सॉल्व कर लिया। तो होपफुली यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कवर किए हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो के थ्रू आपकी तैयारी बेहतर हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।